नमस्कार रोक लो जी, रोक लो 1 मिनट रोक लो। थोड़ा समय मीडिया को भी दो, बड़े दिन हो गए तुमने जिंदाबाद मुर्दाबाद करते। हाँ, परिचय पहले दे दो अपना माइक धर दो और मारे माइक पा दो। मैं बंद करते भाई। मैं देवेंद्र सिंह हुड्डा जी, चेयरमैन हूँ ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन का जी। ये मेरे स्टेट के नेता हैं, साथी सतीश है, साथी राणा है। हाँ। आज हमारी सब डिवीजन का ये जो प्रदर्शन है, जो मीटिंग है, ये मुख्य रूप से 3-4 कारणों से है जी। एक तो आने वाली 9 तारीख को भारत बंद होगा। हाँ। पूर्ण रूप से हड़ताल होगी। हाँ। उस हड़ताल की तैयारी के लिए आज मैं गरौंडा की सब डिवीजन में मीटिंग करने के लिए आया हूँ। हाँ। केंद्रीय कमेटी की तरफ से पूरा भारत बंद होगा। पूरा भारत। तो पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक के जहाँ तक बिजली की बात है, पानी की बात है, हेल्थ की बात है, वी हैव डिसाइडेड, हमने निर्णय किया है कि इनको हम हड़ताल में रहते हुए भी चालू रखेंगे। इनको हम सबोटेज नहीं करेंगे, इनको बंद नहीं करेंगे। अच्छा, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट जाएंगे हड़ताल पे? इसमें हमारे 104 डिपार्टमेंट हरियाणा में है। और पूरा हिंदुस्तान के कर्मचारी, पूरा हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग, पूरा हिंदुस्तान का किसान वर्ग इस पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, कर्मचारी के लिए ओपीएस स्कीम लाने के लिए और रेगुलाइजेशन के लिए, और जो पुराने लोगों को भी पेंशन को खतरा है उसको बचाने के लिए, और नई नौकरी सर्जित करके पक्के काम पर पक्की भर्ती करने के लिए पूरा हिंदुस्तान का कर्मचारी, रेल, जहाज, बैंक, LIC, बिजली, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अगर हड़ताल नहीं करी तो आप देख रहे हो कि प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मोदी साहब ने 2014 के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के ऐसे हैं जिसने केवल पब्लिक सेक्टर को बेचा है, पब्लिक सेक्टर का निर्माण नहीं किया। और पब्लिक सेक्टर को हम कोटियों का भाव जो मोदी साहब बेचना चाहते हैं उसका हम स्ट्रांगली अपोज करेंगे। और 9 तारीख को ये बता देंगे मोदी साहब और मोदी की कैबिनेट को कि इस हिंदुस्तान के कमेरे वर्ग की कमाई से बढ़ाया हुआ जो पब्लिक सेक्टर है इसको हम कोटियों को भाव नहीं बिकने देंगे। तो और भी लोग हैं, उनसे भी सवाल पूछेंगे। आपसे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, मुद्दा क्या निजीकरण है या ओपीएस है? मेन मुद्दा क्या है आपका? मेन मुद्दा ये है हमारा कि निजीकरण जो मेन मुद्दा है, पब्लिक सेक्टर ना बिके, ये हमारा मेन मुद्दा है। और एनपीएस को खत्म करके जो पूरे लोग जवानी देने के लिए महकमा मांगे और बुढ़ापे में इनकी 2000-2500 रुपए एनपीएस की पेंशन है, ये कभी भी हिंदुस्तान के कर्मचारी को बर्दाश्त नहीं होगा। एनपीएस का मुद्दा, रेगुलाइजेशन का मुद्दा, निजीकरण का मुद्दा, ये हमारे प्रमुख मुद्दों में से है। तो मेन तो निजीकरण है। हाँ, और भी लोग हैं सर, अपना नाम आप बता दीजिए। सतीश मान, स्टेट सेक्रेटरी ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन। जी, आप भी मतलब बिजली बोर्ड से ही संबंधित है। बिजली की अगर मैं बात करूं, निजीकरण के बाद बिजली ठीक हुई है या खराब हुई है? निजीकरण के बाद बिजली के इतने रेट बढ़ जाएंगे कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। इन्होंने इसको प्राइवेट देने का मन बना लिया। जो चंडीगढ़ में 25,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो प्राइवेट कंपनी को इन्होंने 750 करोड़ में बेच दी। और जबकि वो काफी मुनाफे में चल रही थी। और जैसे ही प्राइवेट कंपनी आएंगी बिजली के रेट इतने बढ़ जाएंगे कि आम आदमी की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। बिजली के रेट तो बढ़ रहे हैं, मैं सुविधा की बात कर रहा हूँ। कई स्टेटों में बिजली प्राइवेट है। अपने हरियाणा की अगर मैं बात करूं, जब हम छोटे थे गांव का ट्रांसफार्मर फूक जाता था, 1 महीना ट्रांसफार्मर नहीं हुआ था। रेट हालांकि बढ़े है लेकिन सुविधा भी तो बढ़ी है। अब रात ने लाइनमैन ठीक करना हुआ, लाइट पहले दिन में भी नहीं हुआ था। नहीं, प्राइवेट का पब्लिक की सुविधा की बात। हाँ, सुविधा का ऐसा है कि सरकारी में तो सुनवाई है, अगर टोटली प्राइवेट हो जाएगा तो कोई सुनवाई भी नहीं रहेगी। अब तो अगर नहीं करेंगे तो आप जेई के पास, एसडीओ के एक्शन के पास चले जाएंगे। अगर आप एक प्राइवेट आदमी की होगी ना, तो अगर आपका उसने कनेक्शन काट दिया, चाहे किसी खुंदक में भी काट दिया, तो वो सुनेगा भी नहीं आपकी, उसकी तो मनमर्जी चल जाएगी। फिर प्राइवेट का तो और ज्यादा शोषण हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन से। कोरोना में आप लोगों ने देख लिया था प्राइवेट का क्या हाल होया था। सारे प्राइवेट वाले बंद करके अपने घर में बैठ गए थे, दुकान बंद करके। सिर्फ सरकारी महकमे हैं जो हॉस्पिटल, बिजली, वो सिर्फ वही लोग फील्ड में रहे थे कोरोना में। कोरोना में सारा सिस्टम सरकारी महकमे ने संभाला था। पब्लिक का मानना है कि सरकारी आदमी तो काम ही करके राजी नहीं करी है, ये जो ठेकेदार के हैं या कौशल में ये काम करने लग गए हैं। ये तो मतलब अगर मैं पब्लिक से मैं बात करता हूँ, और आपका महकमा घाटे में था पहले, बिजली बोर्ड, अब ये फायदे में आ गया।
प्राइवेट करने के बाद, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, प्राइवेट तो कराया ही नहीं, हमारे आदमी काम कर रहे हैं अभी तो नहीं, जो ALM है, जो SA है, बहुत सारे लोग प्राइवेट है, जो काम करते हैं वो प्राइवेट ही है ज्यादातर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी भर्ती तो अभी हुई रेगुलर की, हमारे काफी आदमी रेगुलर हैं और रेगुलर आदमी काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई वो प्राइवेट नहीं कर रहे, प्राइवेट को भी उन्होंने घुसेड़ने की कोशिश कर रखी है। लेकिन जो यूं इतना बड़ा इलेक्ट्रीफाई किया पूरे हरियाणा में, हमारे आदमियों ने पीठ पे वो बांध के तार, आज जो बात कर रहे हो आप, प्राइवेट वालों ने कर दिया ये, सरकारी वालों ने खंबे ढोए अपने साइकिल पे पीछे बांध के खंबे, उनके यहाँ पे निशान हो जाते थे जैसे बड़द कर झोटे के होते हैं। इस तरह से इस हरियाणा को इलेक्ट्रीफाई किया था। जब तो ले जाने का साधन भी नहीं था, कसी से खड्डे खोदते थे। और जब जाके ये हरियाणा में पूरे में बिजली करी थी, पहला था मेरे ख्याल कब 77 में आया था जी, तो इंदिरा गांधी के टाइम में इलेक्ट्रीफाई तो उन आदमियों ने किया था, और वो सारे सरकारी थे ना कि प्राइवेट। प्राइवेट वाले तो पक्की पकाई, जैसे पूरी जवानी में प्रधान जी भी बता रहे थे कि भाई पूरा जवान हो गया और लड़की फिर ब्याह के टाइम पर भाई जाओ कहीं, जैसे चंडीगढ़ को कर दिया पूरा सिस्टम बना के। इतने करोड़ का जो यू कराया, हरबों खरबों का महकमा, अगर इसका सेस्ट देखोगे आप, इसकी कीमत लगाओगे तारों की, ट्रांसफार्मरों की, तो उसको देख के और उसको कोड़ियों के भाव में प्राइवेट को फायदा पहुंचाने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, ये मलाई खा रहे हैं आपकी मेहनत। सवाल बहुत सारे हैं आज मेरे पास जी। सर नाम बता दें। राजेंद्र राणा, उप महासचिव, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन। तो आप भी बिजली बोर्ड से हैं, तो कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं, जैसे आप यूनियन के लोग हैं, पीछे अभी कुटेल गांव में एक हादसा हुआ था, एक क्रॉसिंग का, एक युवा लड़का था, ALM था शायद और कच्चा था, उसकी मौत हो गई थी। ये ऐसे ऐसे मुद्दे आप क्यों नहीं उठाते हो? जी, हम ये मुद्दे उठा रहे हैं, इसीलिए तो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा का विरोध कर रहे हैं कि वो जो उचित पैमाना लाइनों को खींचते समय एक उचित पैमाना होता है, लाइन से लाइन इतनी दूरी पर रहेगी, लेकिन अपनी बचत के लिए ये जो ठेकेदार हैं इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और ये फिर हादसे के शिकार हमारे। मैंने नहीं सुना कि आपकी यूनियन ऐसे मुद्दे लेके आई हो, ये क्रॉसिंग के मुद्दे, या लाइन तार कितने दिनों में बदली, या वो कागजों में ही बदली, ये मुद्दे मैंने तो नहीं सुना। कितनी खबरें, मैं दैनिक भास्कर का भी पत्रकार हूँ, मैं छाप चुका हूँ आपकी, आपके प्रेस नोट में भी नहीं आता। नहीं, हमारे मांग पत्र में भी ये बात शामिल है कि ठेके प्रथा को बंद करके बिजली का जितना भी काम है वो सरकारी कर्मचारियों से कराया जाए, ताकि हम उचित प्रकार से अपनी लाइनों को खड़ा करें, जो हमारे रूल रेगुलेशन हैं उनके अनुसार अपनी लाइनों को खड़ा करें और ये हादसों में कमी आए। तो एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि अभी जो एक कौशल वालों को पक्का करने की योजना लाई थी, एक बिल ये ले आए हैं, लागू शायद अभी नहीं हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सभी आप बताइए जी। बात यह है, आपने पता नहीं कहाँ से सुना है ये कि कौशल रोजगार कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है। आज भी कौशल कहते हैं, उसको नियमित करने के लिए एक बिल सरकार लेके आई है। सरकार जो बिल लेगा, ये दो प्रकार के बिल लेगा ये। सरकार ने कहा कि इनकी सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देंगे हम। 58 साल तक ये रहेंगे कच्चे, लेकिन नौकरी से नहीं निकालेंगे, नौकरी नहीं जाएगी, नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन ये कोरी बकवास है, कोरी झूठ है। एक साथ में लेटर ने लिख दिया, निकाल दिया कि जो भी कर्मचारी की परफॉर्मेंस में कमी पाई, जो भी कर्मचारी दाएं बाएं करेगा, उसको नौकरी से हटाने का 14 दिन के अंदर नोटिस देके विदाउट इंक्वायरी करें, इसको हम बर्खास्त कर देंगे। जबकि हमारा ये मानना है कि पूरा जीवन पक्के काम पर कच्ची भर्ती का अर्थ क्या है, उसको क्यों नहीं रेगुलर करके मेन स्ट्रीम में ले जाते, ताकि उसको जो डिपार्टमेंट के जो नियम है, कानून है, वो लागू हो उसके ऊपर। नहीं, उसके पीछे एक तरह इनका ये रहता है, 1 लाख रुपए में 1 आदमी रखना और 1 लाख रुपए में 5 आदमी मिल जाए, तो उसमें तो देखो पैसा तो पब्लिक का ही है। बात ये महोदय है, आप जो तर्क दे रहे हैं, जो सरकार तर्क दे रही है, इस तर्क को हम सही नहीं मानते। हमारा ये कहना है कि एक आदमी 12,000 14,000 रुपए में काम करेगा, वो केवल मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी घर में होगी, क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है उसकी। अगर उसी आदमी की 50,000 1 लाख रुपए तनख्वाह हो जाए, तो फ्रिज भी खरीदेगा, वो गाड़ी भी खरीदेगा। हम ये चाहते हैं हमारी परचेजिंग पावर बढ़े और समान काम समान वेतन हो, ताकि जो हमारा इंडस्ट्रियल हब है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो कैसे फले फूलेगा? जब तक परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी या सभी की नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारा जो मोदी साहब है ना, ग्रेट इंडिया, मेड इंडिया, कैसे होगा ग्रेट इंडिया, मेड इंडिया? जब समान जिनकी कैपेसिटी है, वो समान रोज एक्सचेंज नहीं कर सकते। 2 आदमियों की कैपेसिटी है,
वो जहाज तक खरीद लेंगे। 98 आदमियों की परचेजिंग पावर नहीं है, वो बेचारे साइकिल नहीं खरीद सकते, इसलिए वो इंडस्ट्री तो लेटर एंड सुन बंद होंगी। और इसी प्रकार ट्रंप की तरफ देखना पड़ेगा, जिस प्रकार आज ट्रेड वार हो रहा है, जिस प्रकार मोदी आज झोली पसार गए ट्रंप की तरफ देख रहे हैं। अगर यहाँ परचेजिंग पावर नहीं बढ़ाई, इसलिए हमारा ये मानना है कि बिजली विभाग में पक्के काम पे पक्की भर्ती हो, कच्ची भर्ती हमें स्वीकार्य नहीं है। जी लास्ट सवाल पूछूंगा, क्या 9 तारीख का मैसेज देंगे? क्या आज जो है लोगों से भी कुछ अपील करेंगे कि आपको सपोर्ट करें? क्या लेके आ रहे हो? लोगों से तो हम अपील करते हैं और हमारे साथ किसान संगठन, मजदूर संगठन, रेलवे का, कोयला का, जो भी निचले लेवल के मजदूर और कर्मचारी, किसान, सारे वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम अपील भी करते हैं कि भाई ये जो पब्लिक सेक्टर के महकमे ये बचाना जरूरी है और इनको बचाने के लिए हमारे साथ आएँ और सरकार को अपनी आवाज़ सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों तस्वीरें घरौंडा के सिटी जो पावर हाउस बिजली बोर्ड का दफ्तर है सिटी वाला, वहाँ से, और यहाँ कई बार हम देख चुके हैं ये लोग जो यूनियन के लोग हैं ये इस तरह की मीटिंग करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद होती है, लेकिन निजीकरण पे एक बहस है पूरे देश में कि क्या होना चाहिए। इसका फैसला हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि निजीकरण अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी बहुत सारी मांग है इन लोगों की, उसको लेकर 9 तारीख को भारत बंद ये करने जा रहे हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24, एक कदम बदलाव की ओर। धन्यवाद।